नमस्कार दोस्तों, मैथिली पाठशाला में मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मैथिली भाषा सीखना चाहते हैं और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मैथिली पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बेल के आइकन को भी दबा दें। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ये है मैथिली का एडवांस पार्ट लेसन 1। ठीक है, अगर आपने बेसिक पार्ट मैथिली का कंप्लीट नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, दूसरे प्लेलिस्ट में, जो कि मैथिली का बेसिक पार्ट का प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। आप वहां से देख सकते हैं बेसिक पार्ट भी और सीख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एडवांस पार्ट में, लेसन 1 में। तो लेसन 1 में जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो ढ, व और ब का उच्चारण, कि उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, ढ का, व का और ब का। देखिए, ढ का उच्चारण जो होता है वो दो तरीके से होता है। ढ का दो उच्चारण निकलता है मैथिली भाषा में। एक तो ढ का ढ ही होता है उच्चारण, और दूसरा उच्चारण जो होता है वो र होता है, र और ह, र। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे जिसमें कि ढ का उच्चारण होता है। तो ढाकी, ढाकी में ढ का उच्चारण होता है। ठीक है, ढाकी क्या होता है? ढाकी होता है, जैसे आपको पता होगा पथिया, पथिया होता है ना टोकरी, तो वही जो बड़ा वाला होता है टोकरी, उसी को ढाकिया बोला जाता है। ठीक है, ढेकी, ढेकी में भी ढ का उच्चारण हो रहा है। ठीक है, ढेकी क्या होता है? ढेकी एक्चुअली मिथिला में होता है और वो अब नहीं होता है। अब तो खैर ढेकी आपको मुश्किल से ही किसी घर में मिल जाए। ढेकी एक्चुअली होता है एक लकड़ी का होता है, बड़ा सा। ठीक है, लगभग 3-4 फीट का होता है वो, और उससे चावल को कूटा जाता है। इसमें क्या होता है, ढेकी से चावल को कूटा जाता है, दाल को कूटा जाता है। आप इमेज देख सकते हैं, यही ढेकी है। ठीक है, तो इसका उच्चारण ढेकी होता है, ढ होता है। उसके बाद है ढीठ, ढीठ में भी ढ का उच्चारण होता है। ढीठ का मतलब क्या होता है? ढीठ का मतलब होता है कि ढीठ जो है ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ढीठ पर्सन का जो नेचर होता है वो आप उसको कुछ भी बोल लो, वो बस आपकी बात को सुनेगा, बट उसका कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वो वही करेगा जो उसका मन होगा। ठीक है, जिद्दी आप समझ सकते हैं या फिर आप अड़ियल कह सकते हैं, तो वही ढीठ होता है। तो ढीठ में भी ढ का उच्चारण होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ढंग। ठीक है, ढंग मैथिली में उसका उच्चारण होता है ढंग। तो ढंग, इसमें भी ढ का उच्चारण हो रहा है। ढेरी, ढेरी जो होता है, ढेरी आपको किसी भी चीज को जब एक जगह हम एकत्रित कर देते हैं तो उसको ढेरी बोला जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक जगह 100-150 आम जो है सो रखा हुआ है, तो उसे आम का ढेरी बोल सकते हैं। ठीक है, वही ढेरी होता है। कोई चीज अगर एक जगह ज्यादा संख्या में एकत्रित हो जाए तो वो ढेरी हो जाता है। ठीक है, चाहे वो आम हो या फिर वो संतरा हो या फिर वो सेब हो या फिर वो कोई भी चीज हो, ढेरी उसे बोला जाता है। ठीक है, और इसमें भी ढ का उच्चारण हो रहा है। ढाकिन, ढाकिन जो होता है, ढाकिन में भी ढ का उच्चारण हो रहा है। ढाकिन होता है आपको एक बर्तन होता है। ठीक है, बर्तन को जो ढकने वाला होता है, ठीक है, उसी को ढाकिन बोलते हैं। तो इसमें भी ढ का उच्चारण हो रहा है। उसके बाद है ढाठ, ढाठ जो है ये होता है कि किसी भी अगर रास्ते है, किसी भी जगह को ब्लॉक करने के लिए जो बांस का इस्तेमाल किया जाता है, घेरा जाता है बांस से। ठीक है, बांस के बल्ले से बांस को काट करके उसको घेरा जाता है, ब्लॉक किया जाता है, तो उसी को ढाठ बोला जाता है। इसमें भी ढ का उच्चारण होता है। अब हम देखेंगे कि ढ से र का उच्चारण किस तरह से होता है। र का उच्चारण जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ाई, आप इसे पढ़ाई पढ़ेंगे।
पर यहाँ पे मैथिली में जो उच्चारण होगा वो पढ़ाई, पढ़ाई, र और ह का उच्चारण हो रहा है एक साथ, पढ़ाई। पढ़ाई नहीं बोलते हैं मैथिली में, पढ़ाई। बढ़व, बढ़व नहीं बोलते हैं मैथिली में, बढ़व, बढ़व। ठीक है, रह का उच्चारण होता है, र और ह का एक साथ, बढ़व। ठीक है, तो यहाँ पे ढ लिखते हैं हम ढ ही, लेकिन उच्चारण होता है रह, पढ़व, गढ़व, मरहव। ठीक है, अब अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता हो तो मैं बता दूं। बढ़व का जो मीनिंग होता है वो बढ़ना होता है। ठीक है, गढ़व, गढ़व जो होता है, किसी भी चीज़ को गढ़ना होता है ना, उसी को मैथिली में गढ़व बोला जाता है। लिखा जाता है गढ़व, लेकिन उच्चारण क्या आता है, गढ़व। र और ह का उच्चारण आता है गढ़व। ठीक है, मरहव, किसी चीज़ को मेढ़ना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है मरहव। मढ़व नहीं, मरहव, उच्चारण होता है मरहव, लिखा जाता है मढ़व। बुढ़बा, बुढ़बा। ठीक है, तो यहाँ पे ढ का उच्चारण जो है वो र ही होता है, र, बुढ़बा। ठीक है, बूढ़े आदमी को बुढ़वा बोला जाता है मैथिली में। साँढ़, साँढ़ जो होता है, साँढ़, उसको मैथिली में साँढ़ बोला जाता है, साँढ़, उच्चारण साँढ़, लिखा जाता है साँढ़। रीढ़, रीढ़ को मैथिली में उच्चारण किया जाता है रीढ़, रीढ़, लिखा जाता है रीढ़, परंतु उसका उच्चारण किया जाता है रीढ़। ठीक है, सीढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी का उच्चारण होता है मैथिली में सीढ़ी। ठीक है, र ही आएगा उच्चारण में। पीढ़ी, पीढ़ी का उच्चारण जो होता है वो पीढ़ी। तो अब इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि इन सारे शब्द को देखने के बाद यह स्पष्ट होता है कि शब्द के, किसी भी शब्द के शुरू में अगर ढ आता है, शुरू में अगर ढ आता है तो उसका उच्चारण ढ ही होता है। जैसे कि ढाकी, ढ जो है वो शुरू में आया है, ढेकी शुरू में आया है, तो उच्चारण हम ढ ही कर रहे हैं। वही अगर मध्य में आता है ढ, ठीक है, या अंत में आता है तो र, र और ह का उच्चारण होगा, रह संयुक्त, र, एक साथ ही रह। जैसे पढ़ाई, मध्य में आ रहा है ढ तो उच्चारण होगा पढ़ाई, या अंत में भी आता है अगर र। सीढ़ी, ढ अंत में आ रहा है तो उच्चारण होगा री, सीढ़ी, पीढ़ी, साँढ़। तो ये हो गया ढ का उच्चारण। अब हम जानेंगे व अब ब। तो देखिए, मैथिली में व का उच्चारण जो है वो ब से किया जाता है। व का उच्चारण ब होता है, यानी लिखा जाता है व, परंतु उच्चारण होता है ब। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, वैद्यनाथ, वैद्यनाथ, उच्चारण होता है वैद्यनाथ। ठीक है, विद्या, ठीक है, नव, देवता, विष्णु, वंश, वंदना आदि। परंतु ये लिखा जाता है वैद्यनाथ, विद्या, नव, देवता, विष्णु, वंश, वंदना। ब लिखना नहीं है, लिखना व ही है, परंतु मैथिली में व का उच्चारण जो है वो ब होता है। ठीक है, वैद्यनाथ, विद्या, विद्या का समझते हैं आप। नव, नव मतलब होता है नया। ठीक है, नव, देवता, विष्णु, वंश, वंश लिखा जाएगा, वंश बोला जाएगा। ठीक है, तो यही होता है वो और ब का उच्चारण, यानी व का उच्चारण जो है वो ब होता है। और कुछ स्थान पे व का उच्चारण हम ओ से भी करते हैं, ओ, जैसे कि वकील। ठीक है, लिखा जाता है वकील, पर उसका उच्चारण वकील भी किया जाता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वजह। ठीक है, तो वजह लिखा जाता है, पर मैथिली में
उसका उच्चारण होगा ओजह। ठीक है, ओजह। तो व को हम ओ से भी उच्चारण करते हैं बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे ब से उच्चारण करते हैं। यहाँ पर वकील को वकील भी उच्चारण किया जाता है, वजह को वजह भी किया जाता है। तो ये चीज आपको समझ लेना है कि व का उच्चारण जो होता है मैथिली भाषा में वो ब से होता है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय मिथिला, जय बिहार।